हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किया है सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या है कि नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त होगा और कुछ नहीं है। क्लियर है। और ये देसी है तो देसी में भाई वीडियो डाल रखा हूँ, देखिए मस्त मस्त है। FIDIS प्लस आज डिलीवरी पोजीशन के साथ प्राइवेट बैंक का भी अपलोड कर रखा हूँ। अभी मैं एक्चुअली सुने गया था तो मैं कॉमेंट्स पढ़ने लगा। तो कॉमेंट्स पढ़ने में किसी भाई ने लिखा था कि सर 2 लाख का पूंजी है, इन्वेस्टमेंट बता दीजिए। तो भाई 2 लाख का पूंजी है ना, तो उसके हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट बता दूंगा। लेकिन ये उम्मीद मैं करता हूँ कि 2 लाख आज है, आप इसमें निरंतर SIP करके अपना 2 लाख से कल मतलब अगले महीना, चाहे उससे 2-3 महीना, मतलब साल में एटलीस्ट 3 लाख तक आप SIP, 1 लाख रुपये आप SIP डालो और उसको बड़ा करो, है ना। मात्र 1 लाख रुपया भी आपको डालने का कोशिश करना है। नहीं होता है तो कोई बात नहीं। देखिए, हर आदमी का अपना अपना प्रॉब्लम होता है, अपना अपना कमाई का जरिया होता है। तो उसको स्किल में बढ़ा के लक्ष्मी को अपने तरफ लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चांस नहीं है। 2 लाख है, आप सोचिएगा कि मैं कोई ऐसा स्ट्रेटजी बता दूं कि 2 लाख से आप मतलब एकदम 2 करोड़ बना लें, तो भाई मेरे पास नहीं है। ये बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ऐसा है कि आपका 2 लाख है तो 2 लाख डूबेगा नहीं, 2 लाख से ऊपर ही जाएगा। 10-15% आपको, 20% का मुनाफा नॉर्मल आपको हो जाएगा। इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। नहीं भी कुछ करिएगा फिर भी हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें अपना SIP डाल के साल में कम से कम हर महीना 5,000 भी उसमें करिए, जिससे क्या है कि वो अमाउंट बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। बोलते नहीं है, जितना खीर में जितना चीनी डालेंगे, गुड़ डालेंगे, उतने ना खीर मीठा होगा। और जब ज़्यादा गुड़ नहीं होता है तो फिर ठीक है ना, बिना मीठा का खा लीजिए। इससे क्या है कि कम से कम शुगर नहीं होगा। ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। शेयर मार्केट में है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिससे आप तुरंत ही हो जाए। लेकिन हाँ, इतना है कि अब ये चीज़ लोग समझ गए हैं कि शेयर मार्केट एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट टाइप का, चाहे एक प्रकार का पेशेंस का गेम है। ये नहीं, वहाँ जुआ जूरी मतलब ये सब नहीं होता है। जुएरी लोग नहीं बैठते, यहाँ भी इन्वेस्टर बैठते हैं, किसान बैठते हैं और नौकरी पेशा लोग बैठते हैं और आराम से धीमा धीमा पैसा बनाते हैं। तो आइए मैं 2 लाख की स्ट्रेटजी पे आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इसको छोटा से जल्दी करके निपटाना चाहूँगा। देखिए, पहला तो आप निफ्टी 20 हो गया, मतलब निफ्टी 50, है ना। सबसे पहले इसको कवर करिएगा, क्योंकि पूंजी कम है तो आप रिस्क कम लीजिए। होता उल्टा है, पूंजी कम है, रिस्क फुल है। अरे भाई साहब, आपके पास 100 रुपया है, एक दिन चलाना है, तो आप सीधा जाकर 5 स्टार में बैठिएगा, 10,000 का खाइएगा तो पूरा दिन बर्तने मजाते रह जाएगा। समझे, देवो नहीं करेगा। समझे ना। 100 रुपया है तो आप क्या करिएगा, आप जाइएगा आराम से ठेला पे जाइएगा, हाँ भाई क्या है, उसी में कुछ बढ़िया बढ़िया दे के खा के आराम से अपना टाइम पास करिएगा, फिर खाइएगा। जब ज़्यादा पैसा होगा तो जाइए होटल में, कोई मना किया है, नहीं ना किया है जी। तो वही चीज़ है, सिचुएशन समझिए, परिस्थिति समझिए। उद्देश्य है पेट भरना है। अगर आपको ठेले पे ही मिल रहा है, हम ही लोग हैं इडली खा के रह जाते हैं कभी कभार। एगो बात हम बोल रहे हैं, सुबह में पहले, अभी तो पता नहीं कितना में इडली दे रहा है, हमको ध्यान में भी नहीं है। पहले 1 रुपया मेरे को देता था, अभी तो शायद 10 रुपया में 2 पीस देता है, ऐसे है। तो खा के रह जाते थे। तो कौन चीज़ हो गया, उद्देश्य क्या, पेट भरना। यहाँ उद्देश्य क्या है, पैसा बनाना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जितना पैसा है उसी के हिसाब से मन मस्तिष्क को शांत करके चलिए। मेरा बहुत क्लियर है भाई। देखिए, इसमें मैं कोई भी यहाँ इंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूँ मैं। एकदम हकीकत बात बताऊंगा, पसंद आया तो ठीक है, नहीं पता तो जरा जी, सीधी बात है साहब। सेकेंड हो गया बैंक बीज, सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, बर्दाश्त करिएगा, है ना। ये 2 आपने कर लिया। उसके बाद आ गया गोल्ड बीज, और उसके बाद आ गया सिल्वर बीज, ठीक है। ये 4 ETF आपको दिख गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है नहीं होना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर मेरे पास तो 2 ही लाख है, आप तो 4 लिख दिए। चिंता मत करिए, रुक जाइए, बर्दाश्त करिए। अब आइए तीसरा में मून 100, ठीक है। यहाँ आ गया मून 100, साथ में मफाम। क्लियर है। तो आप बोलिएगा हाँ सर, ठीक है, बताइए आप, ये ना बोलिएगा। उसके बाद यहाँ आ जाइए निफ्टी स्मॉल कैप में आ जाइए, है ना। स्मॉल कैप जो भी है आपको देख लीजिएगा, उसमें आ जाइए निफ्टी स्मॉल कैप। और एक जो मैं बोलूँगा IT 20 में आ जाइए। अब आप इसमें बोलिएगा कि सर आपने तो PSU नहीं लिया। अरे मेरा मन है नहीं लेंगे। कैपिटल भी तो देखिए आपका कितना है, 2 लाख का है। PSU को कवर करने में जाइएगा, हवा हो जाइएगा। क्या हो जाएगा, हवा हो जाइएगा। इसीलिए बोल रहे हैं, उसका भी उपाय बताएंगे, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, सारा उपाय आपके सामने रख दूंगा। तो सबसे पहले आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको इन सब पे 10K का अमाउंट प्लेस करना है। क्लियर है। आपको एक लॉट आपका कितना का हो गया, 10K का।
10,000 का एक लॉट साइज आपका हो गया। तो आप बोलिएगा ठीक है सर, तो आप क्या करें बताते हैं। ये आपका निफ्टी 20, इसमें आपका 3 लॉट का पैसा रहेगा, क्लियर है? ठीक है। गोल्ड, इसमें भी आपका 3 लॉट का पैसा रहेगा। तो आप बोलिएगा ठीक है सर, क्लियर है ना? ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिल्वर में आपका मून 100 में, सिल्वर रुक जाइए, मून 100 में आपका 3 लॉट का पैसा रहेगा, ठीक है? तो ये 3 जगह आपका 3-3 लॉट का हो गया। और साथ में बैंक में भी, बैंक 20 में भी 3 लॉट रहेगा, हो गया 4 जगह, 12 हो गया, 1,20,000 का आपके सामने रख दिए। तो आप बोलिएगा हाँ। अब आ गया बात मोफांग सिल्वर। तो सिल्वर में 2 लॉट लगाइएगा, मोफांग में 2 लॉट लगाइएगा, ठीक है? तो आप बोलिएगा ठीक है सर। आईटी में 2 लॉट लगाइएगा और निफ्टी स्मॉल कैप में रख लीजिए, इसमें भी 2 लॉट लगाइएगा, ठीक है? चाहे निफ्टी 500 रख लीजिए, मतलब जो आपको इसमें आप चेंज कर सकते हैं। आईटी जरूर रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ आईटी जरूर रखिएगा। 10,000 का 5% 500 रुपया होता है ना जी। 50 रुपये काट कूट लीजिए, 450 रुपये तो देगा। तो एक बात हम कह रहे हैं वो इतना में आप लगा के रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है क्या एक बार में इतना पैसा लग जाएगा? तो ये हो गया ना पूरा, 12 हो गया, 3 रो और 4 तो 8 हो गया, तो 12 8 20 हो गया, तो हो गया 2,10,000 के हिसाब से। तो आप बोलिएगा हाँ। तो क्या एक बार में सारा पैसा लग जाएगा? तो जवाब है नहीं, नहीं लगेगा, ठीक है? तो यहाँ एक बार में कितना लगेगा? 80,000, 80,000 लगेगा। तो आप बोलिएगा हाँ। जो बाकी पैसा बचा है, बाकी जो पैसा है कितना बचा? 1,20,000, ठीक है? तो 1,20,000 में आप 60-40 का हिसाब रख सकते हैं। मान लीजिए 1,20,000 है तो आप 50-50 रख लीजिए। लिक्विड 20, ठीक है, लिक्विड 20 में डाल लीजिए 5, और एलटी देख लीजिएगा, मैं लिखने में एलटी गिल्ट 20, ठीक है, इसमें भी 5 डाल दीजिए। तो 80-80 लग गया, लग गया। और इसमें भी 6-6 रख लीजिए, चलिए गिल्ट में भी 6 डाल दीजिए, इसमें भी 6 डाल दीजिए, हो गया 20 हो गया, 120। बिल्कुल सिंपल तरीका से बता रहा हूँ, समझ जाइए, अच्छी बात है। नहीं समझिए वो आपका समस्या है, मैं अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ। तो ये देखिए 3 3 6 3 9 3 12, और ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8, 8 12 20। एक एक लॉट आप लगाइएगा सब में, तो 80 के आसपास आपके निकल जाएगा फर्स्ट में। तो बचा कितना? 120। 120 को आप कहाँ रखिएगा? तो यहाँ रखिएगा, 60-60 के एवरेज में, है ना? अब होता क्या है कि निफ्टी नीचे आता है तो गोल्ड थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो दोनों में अगर दोनों नीचे आया तब तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तब तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना? लेकिन ऐसा सौभाग्य मेरे को नहीं लगता है कि किसी को मिलता है कि 3 लॉट गोल्ड में भी लगा लिए और 3 लॉट निफ्टी में भी लगा लिए। इतना सौभाग्यशाली कोई लोग नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। अब रही बात, अगर निफ्टी गिरता है तो आईटी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट करता है, नीचे नहीं जाने देता है ना? और जब निफ्टी और गोल्ड से मन थोड़ा सा भर जाता है तो मून 100 और मफांग में 10% का हिसाब रखिएगा और मून 100 में 5%। तो इन दोनों में भी आप धीरे से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास होल्ड रखिए 1 लाख के आसपास। ये इसलिए बोलते हैं ना कि हर 2-3 साल में एक गिरावट ज़बरदस्त होती है, उस समय पास में पैसा होना चाहिए। और कभी भी गिरावट होती है ना तो वो आपसे पूछ के नहीं आएगी, वो अपने हिसाब से आएगी और चले जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये बंटवारा मैंने कर दिया है, इस तहत आप जा सकते हैं। और जैसे जैसे आप जाइएगा और डिसिप्लिन से चलिएगा, जहाँ आपको परसेंटेज दिया 3%, आप बुक कर लीजिए, 3% नीचे की आप लगा दीजिए, कुछ भी दिमाग और कुछ नहीं लगाना, एकदम मतलब बिल्कुल सटीक तौर पे। बाकी मैं वीडियो में बीच बीच में अपडेट करते रहता हूँ कि कहाँ पैसा लगा है नहीं लगा है, उसको अभी नज़र रखिए और उस हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए। बस एक चीज़ मैं बस यही बोलूँगा कि 2 लाख का ऐसे ही लगाइए, और जब 2 लॉट लग जाता है तो पैसा चाहिए तो इधर से निकाल लीजिए और इधर डाल दीजिए। जब प्रॉफिट बुक हो गया तो इधर से लेके उधर डाल दीजिए, मतलब इसी हिसाब से हमेशा इसमें पैसा आपका मूव होते रहना चाहिए, ठीक है? और जो रिटर्न बनेगा वो आपके सामने रहेगा। और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, जो भी रिटर्न बनेगा आपको उसको देख के खुशी होगा। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस, और इन सबसे ज़्यादा बनेगा। इन्फ्लेशन को आप आराम से बीट करिएगा और आप आगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से जैसे मतलब पैर रखिएगा। जैसे बच्चा होता है ना, पहले माँ बन के चलता है, फिर डेगा डेगी चलता है, फिर धीरे 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 वो वर्ल्ड का सबसे 1 नंबर धावक हो जाता है। जो 1 नंबर धावक होता है ना वो डायरेक्ट नहीं टपका था, वो भी छोटा था। तो इसीलिए जो छोटे निवेशक है ना, आप पहले बोले हैं 2 लाख का स्ट्रेटजी बताने, तो मैं 2 लाख के हिसाब से बता दिया कि इस प्रकार आप धीमा 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 आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। व्यू पसंद आया तो अच्छी बात है, और नहीं पसंद आया तो इस चीज़ को आप समझिए कि आप मार्केट में
देखिए मार्केट में बोलना अलग चीज़ है और अपना पोजीशन दिखाना बहुत बड़ा अलग चीज़ है। आप कितने भी यूट्यूबर को देखे होंगे, हर कोई है, हम ये नहीं कहते कि गलत है, अच्छा है, ठीक है, उनका व्यू अपनी जगह है। लेकिन भाई मैं तो सिंपल है ना, आप ही के घर का आदमी हूँ, तभी तो मैं पोजीशन दिखाता हूँ कि देखिए। और मेरा भी ना किसी समय 10,000 था, फिर धीरे-धीरे बढ़ते 15 हुआ, फिर लॉट साइज़ 20 हुआ, फिर 25 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, 40 हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि धीरे-धीरे आने वाला समय में ना, इसको मैं एक दिन फिर एक 1 लाख के आस-पास मेरा लॉट साइज़ चला जाएगा, आपके सामने जाएगा। और मेरे को शर्म नहीं आता है कि अगर मेरा 10,000 भी कहीं निवेश है मेरा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 20,000 भी कहीं है, दिखाए नहीं। मून एमओ निफ्टी 520 के लगा हुआ है ना, तब मफांग में दिखाया था ना भाई 7 के था, देखो अभी मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, काहे तो फेड का मीटिंग आ रहा है, मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाया 20 के लाया प्लस में। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हूँ, मैं एकदम सिंपल आदमी हूँ। लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ, तरीका पता हो जाए ना एक बार लोगों को, तो धीमा 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 आप बैकफुट में नहीं आइएगा। ऑप्शन चैन शेयर में क्या होता है, बैकफुट में आता है, यहाँ बैकफुट पे नहीं आइएगा, आगे ही बढ़िएगा। एक कंडीशन और है कि मार्केट क्रैश हो जाता है तो आपका पैसा लग जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना पैसा मार्केट में डालिए। डालने का मतलब जरूरी नहीं है उसी दिन खरीद लीजिए, आप जाइए एलटी गिल्ड बीज खरीद के रख दीजिए, बॉन्ड खरीद के रख दीजिए, लिक्विड बीज खरीद के रख दीजिए, है ना। मेरा यही कहना है, सॉरी। तो आपको जब गिरावट होगी तो वहां से आपको लगाने में आसान होगा। बस आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। तो बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।